अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और सभी चाहती हैं कि इस बार मौका नहीं खोना है। उसी को लेकर पार्टियां तरह तरह की रणनीतियां बना रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसको सुनकर बीजेपी के सांसदों की नींद हराम हो गई। अगर इस बार फिर से मोदी लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना होगी और पीएम मोदी इतिहास में अमर हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने ऐसी रणनीति बनाई है कि किसी भी सूरत में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में ना आने दे। इसी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसे सुनकर बीजेपी के सांसद और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार दोनों की सांसें अटक गई हैं। जी हां, सही सुना आपने। खबरों की माने तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में कड़ी चयन प्रक्रिया का पैमाना तय कर रही है ताकि सही और फैक्ट उम्मीदवारों की तलाश की जा सके। कहा ऐसा जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा करने वाली है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इस बार लोकसभा सीटवार न सिर्फ अपनी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए कई लेवल पर फीडबैक ले रही है और बल्कि सर्वे भी करवा रही है, बल्कि पार्टी लोकसभा की उन सीटों पर भी उतनी ही मेहनत कर रही है जहां से फिलहाल बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसद हैं या जहां से सहयोगी दल 2024 के लिए दावा ठोक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का टिकट किसे और क्यों मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, यह बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको जानकारी होगी, जब 25 साल पहले एनडीए गठबंधन बना था तब से ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के मामले में अपने साथियों को पूरी छूट दे रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर में भी 2014 और 2019 में एनडीए के घटक दलों ने सीट को लेकर ही बीजेपी के साथ विचार विमर्श किया करते थे और एक बार सीट मिल जाने के बाद अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों का चयन किया करते थे। लेकिन सहयोगी अपने परिवार को ही उतारकर चुनाव जीतते थे। लेकिन इस बार सूत्रों का कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए एक एक सीट बहुत जरूरी हो गई है। इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए यह तय किया है कि पार्टी लोकसभा की हर सीट पर बारीकी से जांच करेगी और फिर टिकट का बंटवारा करेगी और मांगने वाले सहयोगी दलों से संभावित उम्मीदवारों का उन्हें नाम भी बताना होगा और अगर उम्मीदवार कमजोर है तो उसे बदलने के लिए भी कहा जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी का देश के सभी 543 सीटों पर सर्वे और फीडबैक का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ऐसे में सहयोगी दल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जिन सीटों की मांग करेंगे उन पर सहयोगी दलों से उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ उनके जीतने का आधार और संभावनाएं भी पूछी जाएंगी। साथ ही इसी वजह से बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के उम्मीदवारों की नींद अब हराम हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और पीएम मोदी की रणनीति में वो कितना सफल हो पाते हैं या फिर असफल होते हैं, और अगर सफल होते हैं तो ये रणनीति कितनी असरदार साबित होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।